All dear student, today we will start corrosion, the second topic of unit 5. हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है फेज इक्विलिब्रियम. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करोजन. तो व्हाट इज करोजन? करोजन होता क्या है? करोजन इज द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स सरफेस ड्यू टू द अनवांटेड केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विथ इट्स एनवायरनमेंट. क्या कह रहे हैं हम? करोजन क्या है? करोजन इज द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ मेटल. जहाँ पर भी कभी भी जब मेटल जो होगी डिटोरिएट होगी, डिटोरिएट होना मतलब धीरे धीरे ख़त्म होना, है ना. स्लो डिटोरिएशन होगा मेटल का. कब होगा मेटल का? जब वो एनवायरनमेंट में क्या करेगी, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वहाँ पर मेटल की केमिकल रिएक्शंस होंगी एटमॉस्फेयर के साथ, तब मेटल क्या हो जाती है हमारी? कोरोडेट हो जाती है. तब मेटल क्या हो जाती है हमारी? कोरोडेट हो जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि हमने देखा जैसे कोई भी आयरन की कोई चीज़ है, लोहे की कोई सरफेस है, उसके ऊपर अगर आपने पेंट नहीं किया है तो क्या होता है, वहाँ पे रेड कलर की लेयर जमा हो जाती है. वो जो रेड कलर की लेयर बनती है वो किसकी वजह से बनती है? कोरोजन की वजह से बनती है. और ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी? रस्टिंग ऑफ आयरन. एग्जाम्पल में देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ रेडिश लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन व्हेन इट रिएक्ट विद द एटमॉस्फेयर. यानी आयरन की सरफेस पे जो रेडिश लेयर बन जाती है, कब बन जाती है? जब वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है, एंड इट इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. नाउ व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ कोरोजन? कोरोजन के कॉजेज क्या हैं? कोरोजन का कॉज क्या होता है? हमारे पास जो मेटल रहती है वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में होती है, सल्फाइड्स के फॉर्म में होती है, या सल्फेट्स के फॉर्म में होती है. ये क्या कहलाता है हमारा? ओर ऑफ द मेटल कहलाता है. तो जो ओर ऑफ द मेटल होता है, यहाँ पे देखो आप, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ओर ऑफ द मेटल इज द स्टेबल फॉर्म. ओर ऑफ मेटल जो होता है वो क्या होता है? स्टेबल फॉर्म होता है. इसका मतलब क्या हुआ? क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ लो एनर्जी. तो ओर का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? Fe2O3. हम Al2O3 भी ले सकते हैं, है ना. क्यूप्रस ऑक्साइड भी ले सकते हैं. तो जब भी कभी मेटल जब हमारी ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सल्फाइड्स के फॉर्म में, या सल्फेट्स के फॉर्म में होती है तो वो क्या कहलाता है? ओर ऑफ मेटल कहलाता है. और ओर ऑफ मेटल जो होता है वो कैसा होता है? स्टेबल फॉर्म होता है, स्टेबल स्टेट होती है. अब जब इस ओर ऑफ मेटल से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो प्योर मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर बीच में क्या दी जाती है? इनको एनर्जी का पास की जाती है. तो जब हम एनर्जी देते हैं तो ये जो प्योर मेटल होती है कैसी हो जाती है हमारी? अनस्टेबल हो जाती है. अभी हमारे पास क्या था? स्टेबल फॉर्म क्या था? Fe2O3. अनस्टेबल फॉर्म में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आयरन में कन्वर्ट हो जाएगी. अब ये जो प्योर मेटल मिली है, इस प्योर मेटल को हम कहाँ पे भेजते हैं? मिल में भेजते हैं, क्योंकि हमें उसका यूज़ भी करना है ना. तो वहाँ पे क्या हो सकता है? आइदर कास्टिंग हो सकती है या रोलिंग हो सकती है. तो मिल में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी. या फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाइप में. तो पाइप तो कहाँ पे यूज़ होते हैं? अंडरग्राउंड यूज़ होते हैं. अंडरग्राउंड यूज़ होंगे तो वो किससे रिएक्शन कर लेंगे? सॉइल से और वाटर से करेंगे. यहाँ पे जो शीट्स बनी है किससे रिएक्शन करेंगे? एटमॉस्फेयर से. तो जब ये एटमॉस्फेयर से ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ये एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करेगा और ये किससे करेगा? वाटर से रिएक्शन करेगा. उस टाइम पे ये जो हमारी मेटल थी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कोरोडेड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी. क्यों कोरोडेड मेटल में हो गई? क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो गया? करोजन हो गया. करोजन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया? रस्ट का फॉर्मेशन हो गया. तो ये क्या कहलाएगा? Fe2O3.XH2. XH2 क्यों बोला? क्योंकि इसने किससे रिएक्शन कर ली? वाटर से रिएक्शन कर ली. या इसने किससे रिएक्शन कर ली? एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर ली. एंड करोडेड मेटल इज द मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ द मेटल आ जाएगा. तो ये हो गया करोजन. अब करोजन के बाद हम क्या बताते हैं? तो करोजन कैसी प्रॉपर्टी हो गई? नेगेटिव प्रॉपर्टी हो गई. इसके बाद आता है इसके इफेक्ट्स. जब किसी भी मेटल में करोजन हो गया तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है मेटल पे? तो इफेक्ट क्या आएगा मेटल पे कि अगर करोजन हो जाएगा तो इट विल लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. जैसे मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मीलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है ना. तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी क्या हो जाएंगी? लॉस हो जाएंगी. इसका मतलब लॉस ऑफ एफिशिएंसी हो गया. फिर सेकंड क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन प्रोडक्शन रेट. क्योंकि मशीन्स वगैरह में अगर जंग लग जाएगी तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी. जब एफिशिएंसी कम होगी तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे प्रोडक्शन रेट कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा. इसलिए हमने क्या लिखा है? इफेक्ट क्या पड़ा कोरोजन का? डिक्रीज इन प्रोडक्शन रेट. थर्ड आता है हमारा कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट. अब जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म हो रहे, जैसे पाइप बना था या शीट्स बनी थी, तो वो क्या हो गई? कंटामिनेट हो गई ना. किससे कंटामिनेट हो गई? ऑक्साइड से कंटामिनेट हो गई.
एंड फोर्थ वन इज लीकेज ऑफ टॉक्सिक लिक्विड और गैसेस। अगर मानो पाइप में कोई होल हो जाता है तो वहां से क्या होने लगेगा, टॉक्सिक लिक्विड और गैसेस का लीकेज होने लगेगा। तो दीज आर दी बैड इफेक्ट ऑफ करोजन। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो गया, लॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सेकेंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन रेट, थर्ड कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड फोर्थ वन इज लीकेज ऑफ टॉक्सिक लिक्विड और गैसेस। अब जब मेटल के ये नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, यानी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो लास्ट क्या आएगा हमारा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम, इट शुड बी फॉलोड बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, यानी जो भी हम मेटल ले रहे हैं वो हम देख के लेंगे कि उसमें कहीं से भी करोजन तो नहीं है, वो मेटल हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में है कि उसमें करोजन ना हो, क्योंकि अगर कोरोडेड मेटल हमने यूज़ करा तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड सेकेंड, द यूज ऑफ लो क्वालिटी लो कॉस्ट एंटी कोरोसिव मेजर शुड बी अवॉइडेड। हम क्या करते हैं, हमने सोचा कि अरे यार अब कोरोजन तो हो गया, तो हमें उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पेंट करेंगे या हम उसके ऊपर और कोई चीज़ को अप्लाई करेंगे जिससे वो जो जिसको अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, एंटी कोरोसिव होगा। तो हमें जो एंटी कोरोसिव जो यूज़ करना है वो लो क्वालिटी के नहीं होने चाहिए, लो कॉस्ट के नहीं होने चाहिए। अगर वो लो क्वालिटी एंड लो कॉस्ट के होंगे तो इट विल नॉट कॉज अगेंस्ट द कोरोजन, ऑल्दो इट विल इंक्रीज दी कोरोजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल इंट्रोडक्शन क्या हुआ, कोरोजन का हुआ, कॉज ऑफ कोरोजन, देन इफेक्ट ऑफ कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। दैट दिस विल बी दिस यू हैव टू राइट डाउन अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कोरोजन। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोरोजन, डिफाइन द कोरोजन एंड इट्स इफेक्ट्स, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना रहेगा, कोरोजन लिखना रहेगा, कॉज ऑफ कोरोजन या फ्लो चार्ट बनाओगे, एंड थर्ड वन आप क्या करोगे, इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन एंड देन प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन करेंगे। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कोरोजन। टाइप्स ऑफ कोरोजन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, केमिकल और ड्राई कोरोजन, एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन। कौन कौन से हो गए, तो केमिकल और ड्राई, और दूसरा कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन। तो ड्राई कोरोजन जैसे नाम से समझ में आ रहा है, केमिकल, केमिकल का मतलब जब किसी भी केमिकल से रिएक्शन होगी, ड्राई का मतलब जब एक्वस मीडियम में रिएक्शन होगी। यहाँ देखिए ड्राई कोरोजन क्या है, व्हेन मेटल सरफेस इज इन इमीडिएट कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज ड्राई कोरोजन, व्हेन मेटल सरफेस इज इन इमीडिएट कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस और एनहाइड्रस लिक्विड। क्या कहा हमने, जब कभी भी मेटल की सरफेस किसके कांटेक्ट में रहती है, डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में रहती है या फिर एनहाइड्रस लिक्विड की उसमें रहती है, कांटेक्ट में रहती है, तब क्या हो जाता है, अ डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन बिटवीन दीज टू। किन दो के बीच में डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन हो रही है, मेटल के बीच में और एटमॉस्फेरिक गैसेस के बीच में, या फिर मेटल के बीच में और एनहाइड्रस लिक्विड के बीच में। तब ऐसा कोरोजन जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा केमिकल और ड्राई कोरोजन कहलाता है। इज इट क्लियर? तो ड्राई कोरोजन क्या हो गया, व्हेन मेटल सरफेस इज इन इमीडिएट कॉन्टैक्ट विथ एटमॉस्फेरिक गैसेस और एनहाइड्रस लिक्विड, दीज the direct chemical reaction between these two will form a chemical or dry corrosion. अब ड्राई करोजन कितने टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन करोजन, लिक्विड मेटल करोजन एंड करोजन बाय द गैस। हमें कौन सा पढ़ना है, आपके सिलेबस में कौन सा है, ऑक्सीडेशन करोजन। तो आज मैं आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन करोजन तक बताऊंगी, इसकी डिटेलिंग हम कल करेंगे। ऑक्सीडेशन करोजन में क्या हो जाएगा, व्हेन करोजन टेक प्लेस बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल। क्योंकि ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन है, तो इसका मतलब रिएक्शन किस किस के बीच में होगी, मेटल के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में। तो अब हम क्या कह रहे हैं, जब कभी भी मेटल और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करोजन हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज हैपेंड इन द एब्सेंस ऑफ एक्वस मीडियम इज नोन एज ऑक्सीडेशन करोजन। एक बार और देखो आप, ऑक्सीडेशन करोजन में मीन्स करोजन बाय ऑक्सीजन। व्हेन करोजन टेक प्लेस बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल in the presence of aqueous medium is known as oxidation corrosion. आज इतना बताऊंगी, कल इसकी डिटेल में हम रिएक्शंस करेंगे एंड साथ में हम इसकी मैकेनिज्म भी करेंगे। थैंक यू।
और आपको जो भी डाउट हो प्लीज़ पूछा करो। आप लोग कुछ भी नहीं पूछते हो। मैंने कल बोला था कि आपको कि नोट्स नोट डाउन करके मेरे को व्हाट्सएप कर दो कॉपी, अपनी कॉपी के एटलीस्ट आप 2-3 पेजेस फेज इक्विलिब्रियम वाले मुझे आज व्हाट्सएप करेंगे शाम में कि आपने कितना कंप्लीट कर लिया, जितना भी किया हो, 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट जितना भी किया हो उतना। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।